सुगस कल्याण ज्वेलर्स का लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था कंपनी के Q1 वाले दिन में, ठीक है, यानी कि रिजल्ट्स के साथ हम लोगों ने कंपनी के चार्ट्स भी डिस्कस किए थे। अब एग्जैक्टली 562 ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कल्याण ज्वेलर्स के लिए। आज इस प्राइस के पास स्टॉक आया है, इनफैक्ट आज के दिन का लो है 561.25। वहां से वापस रिकवरी दिखाई है कल्याण ज्वेलर्स में। अब ये रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी थी स्टॉक के लिए, रीजंस अभी हम यहाँ पर चार्ट्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा खबरें बहुत सारी आ चुकी हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। पहले एक छोटा सा क्लिप लेंगे क्योंकि ये देखो लास्ट वीडियो था ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। छोटा सा क्लिप लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। से लेकर के 605 देखो इसके अंदर बने रहना, कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 590 और 605 का कंसोलिडेशन रेंज तोड़ता है, उसके साथ में 562 देखो ये बहुत नीचे है 562, ये आप मिड बेस काउंट कर सकते हो 562 को, और ये वाला आपका क्रूशियल बेस रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 562 बहुत नीचे है, लेकिन इसको आप मिड बेस काउंट कर सकते हो। अब 562 इतना इंपॉर्टेंट था कि आज के सेशन में 562 आया, 561.25 का लो है, वहां से वापस रिकवर करके गया कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन 562 आने के बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल्याण ज्वेलर्स एक चार्ट फॉर्मेशन बता रहा है जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ऑफ कोर्स आप लोग को इस चीज के बारे में मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी चार्ट पर हम आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके हैं बहुत ज्यादा बुलिश कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग दे दी है, टारगेट रख दिया है 700 रुपीज का। टारगेट देखो बहुत बड़ा है, प्रेजेंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो अगर 700 टारगेट अचीव करता है तो आई बिलीव लगभग यहां से 450 के आसपास रैली शुरू करी थी, तो ऑलमोस्ट 80 to 70% प्लस के रिटर्न्स कल्याण ज्वेलर्स दे देगा सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों के अंदर, अगर ये 700 अचीव हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होगा कल्याण ज्वेलर्स में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी 680 का टारगेट दिया है, इन्होंने भी बाइंग की रेटिंग दे रखी है यहां पर कल्याण ज्वेलर्स को। नेक्स्ट आपका आता है सिटी। सिटी ने भी अपना टारगेट बढ़ा दिया है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। पहले इनका टारगेट था 750 का, अब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया है 800। तो सभी मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है कल्याण ज्वेलर्स पर, और इसके पीछे कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं कंपनी के स्ट्रैटेजीज को लेकर के। ऑल्दो अभी Q1 में कंपनी के मार्जिन भी ड्रॉप हुए, कंपनी का रिवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है। ग्रोथ परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूं, रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का ड्रॉप हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि ग्रोथ वहां पर भी ड्रॉप हुआ है, मार्जिन भी कंपनी के ड्रॉप हुए। इस वजह से आपको कल्याण ज्वेलर्स में रिजल्ट्स के बाद से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। इसके पीछे का रीजन ये है कंपनी का स्ट्रैटेजी। कंपनी ने बोला है कि यहां पर हम क्या करेंगे, कंपनी का एक्सपेंशन करेंगे, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को और इंप्रूव करेंगे। जो डिमांड है हमारे ज्वेलरी बिजनेस को लेकर के, उसके वजह से हम आगे जाकर के मार्जिन को भी रिकवर करेंगे। ये कंपनी ने ऑप्टिमिज्म रखा है, और इसी ऑप्टिमिज्म को देखते हुए सभी मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट को भी अपलिफ्ट किया है। अब एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, जितने भी अभी आपने ब्रोकरेज हाउसेज या मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट देखे, ये सब डिपेंड करते हैं कंपनी के एक्सपेक्टेशन को लेकर के। मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आती है, बताते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन इनकी है कंपनी को लेकर। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल 27 में कंपनी का एबिटा कैसा ग्रो करेगा, कंपनी के मार्जिन कैसे ग्रो करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू कैसा ग्रो करेगा, फाइनेंशियल 28 को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है इन मार्केट एक्सपर्ट्स की। अगर बीच में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो ये मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट को भी डंप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके जो टारगेट्स है वो 1-2 महीने के अंदर अचीव हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन जो है 27 और 28 को लेकर के है, यानी कि अभी लंबा टाइम इसमें लग सकता है। ये होती है पूरी रिपोर्ट, सही तरीके से समझना मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस की। 64.4 पर एमएफआई, 58.6 पर आपका आरएसआई है। एक पॉइंट यहां पर और नोट कर लो कि डिलीवरीज आपके पास ज्यादा है रेगुलर बेसिस पर, वीकली और मंथली बेसिस से, जो कि अच्छी बात है, यानी कि बायर यहां पर बने हुए हैं कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। अब हम आते हैं इसके चार्ट्स पर। ऑलराइट, देखो अभी तक वीडियो मुझे लगता है आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन प्रोसेस को यहां पर इंप्रेसिव बनाते हैं थोड़ा सा। देखो हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट वीडियो के अंदर, 562 आपका एक मिड बेस है, 562 एक मिड बेस है। ये क्यों हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहां पर पहले भी एक बार आपको अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और एक बार फिर से इसी प्राइस के पास स्टॉक ड्रॉप कर गया, एक बार फिर से इसी प्राइस पर स्टॉक ड्रॉप करा। कल भी 562 के आसपास का लो था, आज 562 के आसपास, आज भी 562 पर ही स्टॉक ने वापस रिकवरी दिखाई है। इनफैक्ट 561.25 का लो है, मैं ये नहीं कह रहा कि 562 का ही लो है, लेकिन
इंपॉर्टेंट ट्रेंड के पास, जहां जैसे पहले भी आपको रिकवरीज मिली है, यहां एक बार फिर से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है, जहां पे लगभग लगभग 598 से लेकर के 600 के बीच में आपका रिजेक्शन है। देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना, ठीक है। तो अभी जो कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है वो यही बता रही है कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी सिचुएशन यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स क्रिएट कर सकता है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग 598 से 600 हमारा बहुत बड़ा रिजेक्शन बन जाता है। अभी भी अच्छी चीजें चार्ट के ऊपर यही है कि 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, टेक्निकली ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि 7 EMA पर कल भी रिजेक्शन बनाया कल्याण ज्वेलर्स ने और आज भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ये नेगेटिव सिग्नल है। ये चीजें बताती है कि अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो 598 से 600 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड होगा और 7 EMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के अंदर 7 EMA के ऊपर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 7 EMA को इसी तरह से रिजेक्शन बना तो उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में आपको छोटी मोटी रिकवरी मिलने के बाद में एक गिरावट देखने को मिल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। अब ये कुछ पॉसिबिलिटी आपकी नजर आती है अभी चार्ट को लेकर के। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अभी तक बहुत बेकार लगा हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए होता है किसी भी कंपनी पे। कल्याण ज्वेलर्स में मेरी एंट्री है तो मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट ही चाहिए, मैं पेसिमिस्ट नहीं हो सकता, मुझे ऑप्टिमिज्म ही रखना है, ऑप्टिमिस्टिक ही मुझको रहना है। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक की बात करता हूं तो कंपनी ने जुलाई के महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। ऑलराइट, जुलाई के महीने में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न लगभग लगभग 360, सॉरी मैं 450 कह रहा था, 450 नहीं 360 रुपए से बढ़ता हुआ ये स्टॉक आपको 650 तक के रिटर्न्स दे करके गया। 360 से लेकर के 650, यानी लगभग 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न ऑलरेडी दिए जुलाई के महीने में। अब जुलाई के महीने में कंपनी के रिटर्न्स क्यों बने इतने ज्यादा, उसको अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं। Q1 के रिजल्ट्स वाले दिन भी मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस करी थी। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, आपने देख लिया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह से फॉर्म बनता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो आपका रिजेक्शन है यहाँ पर 590 और 600 के बीच में, 598 और 600 के बीच में जो आपका रिजेक्शन बनता है एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझ रहे हैं तो हमको गिरावट देखने को मिलती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद में, सही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं और एक ऑप्टिमिज्म, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर यहां से 598 आता है तो एटलीस्ट वहां पर एक हैंगिंग बेस क्रिएट करे 598 और 600 के बीच में, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से वापस अपने हाई यानी कि लगभग 650 के पास अचीव करेगा। यानी कि 598 और 600 जो अभी रिजेक्शन नजर आ रहा है एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर ये ट्रेंड आता है तो यहां पर आपका कंसोलिडेशन और हैंगिंग बेस बनना जरूरी है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 का टारगेट। तो मैंने आपके सामने सभी चीजें यहां पर रख दी है कि अभी क्या पोजीशन दिख रही है और अगर हम यहाँ पर पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी। आई होप सभी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। अब हम आते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे। Q1 के रिजल्ट्स कंपनी के खराब क्यों गए, उसके पीछे का रीजन था अधिक मास। ऑलराइट, ये एक पर्टिकुलर सीजन होता है जो कि ऑलमोस्ट हर 32 महीने 16 दिन के बाद आता है और इस बार कंपनी का जून 1 का जो क्वार्टर था ना, वो इस टाइम पीरियड के अंदर ही बैठ गया। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को कि इस पर्टिकुलर जून क्वार्टर में अधिक मास होने की वजह से जो एक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इस टाइम पर ज्वेलरी या फिर प्रीशियस ज्वेलरीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये अब मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये प्रॉपर एक रिचुअल है एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, इस टाइम के अंदर ज्वेलरीज नहीं खरीदनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बताया कि इसका इंपैक्ट हमारे रेवेन्यूज पर सबसे ज्यादा पड़ा है, इसी वजह से हमारे मार्जिन भी ड्रॉप करे हैं। ये कंपनी ने खुद बताया था अपने रिजल्ट्स वाले दिन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब ये चीज हर क्वार्टर में तो होनी नहीं वाली, क्योंकि हर कितने 32 महीने, हर 32 महीने 16 दिन के बाद ये टाइम पीरियड आता है, यानी कि अबाउट वंस 2 to 3 ईयर्स, हर 2 से 3 साल में ये टाइम पीरियड एक बार आता है। ठीक है, तो अब ये चीज हर बार होने वाली नहीं है और कंपनी ने फिर ये बताया कि जैसे ही ये अधिक मास वाला टाइम पीरियड खत्म हुआ, जुलाई के महीने में हमारी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब जो जुलाई का महीने का सेल होगा ना, वो आपके सितंबर क्वार्टर में काउंट होगा। ऑलराइट, तो इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन ड्रॉप हुए, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ, सब चीजें यहां पर ड्रॉप होती देखने को मिली। 45.68% कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिया, 6% कंपनी का ओपीएम परसेंटेज था और अराउंड 32% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था। ऑलराइट, तो ये यहां पर कंक्लूड हो जाता है आपका कल्याण ज्वेलर्स का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, और यस, अगर आप मेरे साथ मिल करके पर्सनली कुछ सीखना चाहते हो मुझसे मार्केट के बारे में, आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रही सारी डिटेल्स, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ये पेड होता है, तो अगर आप लोग चाहो तो ही मैसेज करना। ऑलराइट, सो मिलता अगले वीडियो में।